नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे प्रोग्राम नोज के स्टार्स में। दोस्तों, आज हम हमारे इस प्रोग्राम में बात करेंगे मैथ्स पर। मैथ्स का हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक। यानी हम सुबह टाइम देखकर उठते हैं और रात को टाइम देखकर सोते हैं। इवन हमें कभी अगर शॉपिंग के लिए भी जाना होता है तो हम अपना कैश चेक करके निकलते हैं। तो इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीजीटी आभा लीला मैम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आभा लीला मैम से। मैम, स्वागत करती हूँ आपका हमारे प्रोग्राम नोज के स्टार्स में। थैंक यू मैम। मैम, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मैथ्स का स्टूडेंट की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। मैम, मैथ्स हम सबकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। स्टूडेंट की लाइफ में जो मैथ्स है वो बच्चों को कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। ओके। जब भी कोई स्टूडेंट मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है देन ही डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, और ये सारी जो स्किल्स हैं हमारी अदर स्पेक्ट्स में भी यूज होती हैं और डेली लाइफ में भी यूज होती है। डेली लाइफ जैसे कि डेली लाइफ में मैम अगर हमने ग्रोसरी बिल से लेकर कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो हर चीज में हम मैथ्स ही यूज करते हैं। मैथ्स की इम्पोर्टेंस है। स्टूडेंट की लाइफ में अगर किसी बच्चे का मैथ्स में बेस बहुत अच्छा है, मैथ्स उसकी फाउंडेशन अच्छी है, तो एकेडमिक सक्सेस होती है उसकी, लेकिन उसके लिए करियर के भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जेई मेंस, बच्चे ने अगर इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, बच्चे ने एनडीए की लाइन में जाना है, बच्चे ने आर्किटेक्ट की लाइन में जाना है, नाटा का पेपर क्लियर करना है, यू कैन यूज फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो, आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो। मतलब हर सेक्टर में मैथ्स इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैथ्स मैम ऐसा सब्जेक्ट है जो जिससे हमें बहुत सारे करियर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर वो मैथमेटिक्स लेते हैं तो उनका करियर के ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, वो साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं। मैम, मैथ्स का फोबिया ना आजकल हर बच्चे में है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एक ही क्वेश्चन पे अटक जाते हैं और आगे निकल नहीं पाते, फिर उनको ऐसा लगता है मैथ्स बहुत हार्ड है। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम, उन बच्चों के लिए सबसे पहली बात तो प्रैक्टिस सबसे, जब हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। ये जो हम एनसीईआरटी बुक्स लगाते हैं तो जो एनसीईआरटी है वो खुद में ही इस चीज का आंसर हमें देते हैं। जैसे एन हमें क्या कहते हैं, नोट्स। डेली टीचर जो भी करवाए बच्चों को उसके नोट्स बनाने चाहिए। सी फॉर क्लास, ई फॉर एवरीडे। क्लास बच्चों को डेली अटेंड करनी चाहिए, बच्चों को छुट्टियां नहीं लेनी चाहिए। और आर फॉर रिवीजन, जो भी टीचर करवाए बच्चों को डेली उसकी रिवीजन करनी चाहिए। और टी फॉर टेस्ट, ये टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको बच्चे का हर वीकली टेस्ट लेना चाहिए कि बच्चे को कितना उसमें समय लगा और कितना उसको नहीं आया। क्योंकि हाँ, वो डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट लेते हैं तो वो तो मैम ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है कि बच्चा नहीं कर सकता। सब चीज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैम, बच्चों को सेल्फ मोटिवेट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली, टीचर इसके लिए क्या कर सकते हैं मैम कि टीचर को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि कभी भी वो एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट करें, चाहे एक मेथड पे ही वो स्टिक ना रहे। तो बच्चों के अंदर जो फोबिया रहता है उसे किस तरह से टीचर दूर करें? क्योंकि क्लास में बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो इनिशियल स्टेज है वहीं पर अटक जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? मैम देखो, टीचर की नॉलेज बहुत होती है, लेकिन एक क्लास में हमारे पास हर तरह का बच्चा होता है। बिलो एवरेज भी होगा, एवरेज बच्चा भी होता है, तो ब्रिलियंट बच्चा भी होता है। टीचर को क्या करना चाहिए, हमेशा बच्चे के लेवल पर जाकर उस चीज को समझाना चाहिए। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है ना मैम, मेनली बच्चे उसी में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो टीचर को वर्ड प्रॉब्लम्स को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना चाहिए। जब हम उन चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, बच्चा उसको इजिली ग्रास्प करता है। तो अभी आप कौन सी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हो? मैम 10th, 11th, 12th। 10th, 11th, 12th। तो ऐसे कोई बच्चे आए हैं जो इनिशियल स्टेज पर ही अटक गए हों? बहुत बच्चे होते हैं जिनको वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर हम जैसे जैसे टीचर उनकी हेल्प करता है, अगर हम उनसे मॉक टेस्ट लेते हैं, उनसे क्विज पूछते हैं, डेली टेस्ट मतलब रिटन टेस्ट अगर हम कंडक्ट करवाते हैं, उससे क्या होता है बच्चे का डे बाय डे मोटिवेशन, उसका इंकरेजमेंट बढ़ता है। आपका मानना यह है कि अगर डेली बच्चे प्रैक्टिस करें, बिल्कुल,
और जो डेली का जो भी करवाए वो उसे रिवाइज करे, घर जाके अपना होमवर्क अच्छे से करे, तो उनका मैथ्स फोबिया हट सकता है। मैम बिल्कुल। एक मैम कभी भी हमें बच्चों को इस चीज से इंसिस्ट नहीं करना चाहिए कि हमने जो क्लास में मेथड करवाया वही आपने करना है। एक मेथड भी हमें कभी बच्चों को नहीं कहना चाहिए कि आप इसी मेथड पे स्टिक करो। बहुत सारे टीचर्स होते हैं नहीं, जो मैंने मेथड कराया आप उसी से। बच्चों को हमें हमेशा ओपन छोड़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चों को सोचो कि आप इस चीज को कैसे और हैंडल कर सकते हो, कैसे सोल्व कर सकते हो। क्योंकि मैम मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक ही क्वेश्चन को हम 4 to 5 मेथड से कर सकते हैं। तो बच्चे को अपनी थिंकिंग डेवलप करने का हमें मौका देना चाहिए। क्योंकि जब मेरे पास में नॉन मेडिकल रहा था, तो यूं होता था कि एक क्वेश्चन बहुत ही लेंथी तरीके से करते और उसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से हमें कोई और टीचर या फिर वही टीचर अलग तरीके से बता देते तो हम लोगों को बहुत बड़ा इजी लगता था। और ये मैम टीचर को बताना भी चाहिए बच्चों को, हर मेथड बताना चाहिए। बच्चों को जो इजी लगे बच्चा उसी को फिर ग्रास्प कर सके। तो मैथ्स का अगर कोई स्टूडेंट है उसके अंदर फैमिली का क्या रोल रहता है? सबसे पहली बात तो मैम पेरेंट्स को बच्चों को यही बताना चाहिए कि मैथ्स का हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। जब बच्चों को पता लगेगा कि मैथ्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और पेरेंट्स को बच्चे को अगर बच्चा मान लो मैथ्स में कुछ मार्क्स कम आ गए, बच्चे ने कुछ मिस्टेक्स किए, उसको क्रिटिसाइज ना करे, उसको क्या करे, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड देना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। मार्क्स कम आ गए तो हम तो बच्चे के अंदर टेंशन रहती है, क्लास में मार्क्स कम आ गए, फिर घर पे हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेरेंट्स को घर पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। बच्चे ने मिस्टेक की, इट्स ओके, बच्चे को बोलो बच्चे ने अगर कुछ एफर्ट्स किए हैं उस एफर्ट्स को हमें प्रेज करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर बच्चे में पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, हम बच्चों को बोलेंगे इट्स ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम आप और अच्छे से करो, बच्चे की हेल्प करो। मैम एग्जाम में जो मैथ्स के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स? सबसे पहले मैम जैसे बोर्ड की हम बात करते हैं, हमारे पास 5 सेक्शंस में क्वेश्चन आता है। पहले तो बच्चों को एग्जाम्स का पैटर्न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या पैटर्न है। प्रैक्टिस बच्चों को अच्छे से करनी चाहिए। लास्ट ईयर्स के एग्जाम पेपर्स हो गए, सैंपल पेपर्स हो गए। अब जब अटेम्प्ट करना है बच्चे को, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मैम कि जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेक्शन आता है बच्चे उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं, और उससे क्या होता है मैम लास्ट में जाते जाते बच्चे बस टाइम की शॉर्टेज होती है और उनके 5 मार्क्स के क्वेश्चन क्या होते हैं, छूट जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी बच्चे को हमेशा पीछे से पेपर स्टार्ट करना चाहिए। पहले सेक्शन ई करे, फिर सेक्शन डी, क्योंकि अगर मान लो इन केस बच्चे का अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन छूटते भी हैं तो मैम वो 1 या 2 मार्क्स के छूटते हैं। वो स्टार्टिंग वाले का मार्क्स के। और मैम वैसे बच्चों को ये करना चाहिए, सेक्शन वाइज अपना टाइम की लिमिट रखनी चाहिए कि ये सेक्शन मैंने इतने मिनट्स में कंप्लीट करना है। नोज़गे में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी है और वो उनके करियर मेकिंग के लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है? मैम नोज़गे में हमारी सिटी में नोज़गे ने ही एफर्ट्स किए हैं। लास्ट ईयर से नोज़गे ने कॉम्पिटिटिव सेल स्टार्ट की है। इसमें हम बच्चों को इंजीनियरिंग की, हम नाटा के लिए बच्चा नाटा का पेपर क्लियर कर सकता है, बच्चा एनडीए में जा सकता है, बच्चा आईपी मेट की तैयारी करता है। ये सारी प्रिपरेशन हम नोज़गे में ही करवाते हैं। नोज़गे एक ऐसा स्कूल है मैम जिसमें डिजिटल क्लासेस होती हैं। हमारी नर्सरी से लेके अप टू 12 सभी क्लासेस में डिजिटल बोर्ड्स होते हैं। उससे अब बच्चे को कोई भी अगर टॉपिक समझने में अगर कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हम बच्चों को वीडियो दिखाकर, बच्चों को उसका लेक्चर दिखाकर बच्चों को अच्छे से उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स हैं, इसमें जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को खुद को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस अगर बच्चा करेगा तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें बच्चा परफेक्शन नहीं ला सकता। और नोज़गे में हम सभी कंपटीशन की तैयारी मैम विदाउट एनी कॉस्ट हम करवाते हैं, और ये हमारी मतलब हमारी तरफ से 100% ये कोशिश है कि बच्चों का इस बार रिजल्ट आएगा ही आएगा, हमारी सिलेक्शन होगी ही होगी। तो बच्चों को मैम हमारी तरफ से यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। जब बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होगा मैम कोई भी ऐसा नहीं है जो इंसान उसको रोक सकता है कि आप ये कंपटीशन नहीं कर सकते। सेल्फ मोटिवेशन इज द फर्स्ट की। और सेकंड कि मैम सेल्फ कंट्रोल। 9 to 12 ये 4 इयर्स ऐसे हैं मैम जब बच्चा सोशल मीडिया से दूर रहे, सेल्फ कंट्रोल करे, तो मैम 4 साल में वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। ये करियर मेकिंग के मैम सबसे जरूरी है। अगर बच्चे को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है उसके बाद मैम उसका करियर सेट है। मैम आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिसके अंदर मैथ्स का फोबिया है? आप अपनी तरफ से उन्हें कुछ बोलना चाहती है, अगर वो इस तरह से करें तो उनका मैथ्स फोबिया दूर हो सकता है? प्रैक्टिस से ही बच्चा परफेक्ट होगा। टीचर को हेल्प करनी चाहिए ऐसे बच्चों की। कई बार बच्चे होते हैं मैम कि 40 की क्लास में बच्चा
समय लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मैम जिनको पर्सनल टेंशन चाहिए होती है, ठीक है। अगर ऐसे बच्चों को देखो, रिसेस एक ऐसा टाइम है जिसमें हम बच्चों को पर्सनल टेंशन दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऐसा भी करते हैं रिसेस में? बिल्कुल बिल्कुल। रिसेस में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको क्लास में नहीं समय लगता, तो बच्चे हमारे पास रिसेस में आते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। और अगर मैम ये 20 to 25 मिनट्स का टाइम होता है, लेकिन इससे हम बच्चे की बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। ये हर टीचर को समझना चाहिए मैम कि उस 20 मिनट्स में मैम हम 20 मिनट्स दे के बच्चे की लाइफ को सुधार सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले बच्चे को ये होना चाहिए कि हाँ, अब हम अपने रिसेस में टीचर के पास जाना है। वो बच्चों को डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये क्लियर करना है। बिल्कुल, क्योंकि मैम ऐसा नोज़ में कोई भी टीचर नहीं है जो बच्चों को मना करता है। नहीं, मैं बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज लिए हैं, मैं उनसे मिली हूँ, बात किया है, वो बोलते कि नहीं, हमें हर टीचर कॉल पर भी मैम बिल्कुल रेडी रहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है। हम बच्चों को बोल रखे हैं कि आपको कभी भी प्रॉब्लम हो, आप व्हाट्सएप पे हमें वॉइस मैसेज छोड़ दो। हो सकता है कि उसी टाइम टीचर नहीं मैसेज देख पाई, लेकिन आपको बिफोर नाइट आपको उसका हम वॉइस मैसेज भी बच्चों को आंसरिंग कर देते हैं। ये बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है मैम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, इतनी अच्छी बातें शेयर की और स्टूडेंट को बताया कि किस तरह से वो मैथमेटिक्स से अपना करियर बना सकते हैं और क्या क्या बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ पीजीटी आभा लीला मैम, जिन्होंने मैथ्स पर अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में किस तरह से मैथ्स के सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। तो इसी तरह के और भी टीचर से हम आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए नोज़ के स्टार्स।